नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साहिब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो उसके साथ उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। सहमति, असहमति, आलोचना, सुझाव हमेशा उसका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व में चर्चा है और एक दिलचस्प सवाल उठा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरा टर्म ले सकते हैं या संभावना है? आप चौंकेंगे, आप कहेंगे कि भाई एक पत्रकार इतने वर्षों तक काम करने के बाद ये सवाल कैसे? वहां तो 2 ही टर्म के लिए होते, जितने राष्ट्रपति हुए वो तो 2 ही टर्म के। लेकिन मैं भी इसलिए चौंका कि एक बहुत देश की प्रमुख पत्रिका है द वीक और उसके एक वरिष्ठ संपादक हैं प्रसन्नन। उन्होंने अपने कॉलम में ये सवाल उठाया कि जोक मत समझिए, ये संभव भी है कि ट्रंप को तीसरा टर्म ले लें। क्योंकि आप याद करिए, आप भी सोचेंगे, मैं उसका जवाब आपको बताऊंगा। जो उन्होंने कुछ तर्क उठाया और कुछ मैं भी आपको बताऊंगा कि ट्रंप को तीसरा टर्म वो ले सकते हैं। माने राष्ट्रपति के पूरे अधिकार जो कई राष्ट्रपति जो अमेरिका के नहीं ले सके रूजवेल्ट के बाद। एक जरूर अपवाद है, रूजवेल्ट के कार्यकाल में जो स्थितियां रही, राष्ट्रपति जिनका अभी वहां पर मूर्ति वगैरह भी लगी हुई है, सबसे उनमें से अब्राहम लिंकन के अलावा रूजवेल्ट का नाम ज्यादा लोग चर्चा में लेते भी हैं। उनको चौथा टर्म होने के बाद, क्योंकि उनका कोई ऐसी स्थितियां थी अमेरिका की कि वो तीसरा ही नहीं चौथा टर्म भी लागू आ गए, तो उस समय ये 1951 में उसके बाद ये कानून बनाया गया। अमेरिका के संविधान में एक तरह से प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी राष्ट्रपति आगे से 2 से अधिक उसका कार्यकाल नहीं होगा। भारत में ऐसा नहीं है, केवल परंपरा है। इसलिए राष्ट्रपति एक बार के बाद एक ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और उसके बाद कोई राष्ट्रपति 2 कार्यकाल नहीं हुआ। ये भी एक परंपरा है यहाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए भी हमारे यहाँ तो नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तीसरा टर्म है उनका। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए यही समस्या आ गई कि नरेंद्र मोदी उनका तीसरा टर्म है, पुतिन इतने 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो शी जिनपिंग तो इतना कर रहे हैं। मतलब तुलना रूस या चीन या भारत से ही कर सकते हैं और किस देश से करेंगे? वो ब्रिटेन में तो उलट पलट होता रहता है, वहां की उस चर्चा हम नहीं करें, डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है सत्ता के लिए। कितने बेचैन है? पिछली बार चुनाव में हार गए तो उन्होंने पूरे समय अभियान चलाया, उनकी जो दुरुपयोग किया था उस पर जांच वांच हुई, वो अलग चीज है। चुनाव हार गए तो उन्होंने पूरा वहां भी यही राहुल गांधी स्टाइल में कि नहीं चुनाव गलत हुआ, मुझे धोखे से हराया गया, वो करते रहे। और कितनी ही जोड़ तोड़ करके उन्होंने चुनाव दूसरी बार, एक टर्म उनका जब नहीं हुआ, एक टर्म के बाद तो वो चुनाव हार गए थे, फिर जब दूसरे रह चुके उसके बाद वो फिर से आ गए मैदान में और जीत गए। लेकिन ये सवाल उठा क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो इस समय वाइस प्रेसिडेंट इनकी पसंद से चुने गए हैं वेंस, उन्होंने बीच में कह दिया था कि साहब मैं जो है वो यदि कुछ ऐसी स्थिति आती है कि इंटरव्यू में कहा, जैसे आप पूछते हैं भाई क्या होगा यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उन्होंने कहा स्थिति वैसे यदि कोई समस्या आई वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मैं तैयार हूं, मैं वो काम संभाल सकता हूं। मतलब मैं आई एम सो कैपेबल, मतलब एक तरह से उत्तराधिकारी का दावा। तो प्रसन्नन जी ने यह भी लिखा है कि देखिए जो दावेदार बनता है तो उन्होंने कई नाम गिनाए, चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो। जो ज्यादा अलेक्जेंडर हेग का नाम आया था कई जो बुश के समय में कि भाई वो बन सकते हैं, उनको कोई कोशिश जब करता है सोचता है बनना है तो नहीं बन पाता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे हैं जो एलन मस्क को ही उन्होंने निकाल दिया बाहर, क्योंकि बनाया सबसे बड़ा दोस्त जिसने सब कुछ फंडिंग किया उसी ने, बल्कि उनको अलग पार्टी बनाना पड़ी। तो वेंस के कहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं, न कुछ धक्का दिया। अभी वो बने हुए हैं और वो भारत के साथ संबंधों में भी वो सही माने में वो समझदार हैं और वो अच्छे ढंग से कूटनीति से भी समझते हैं और बात भी कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप की जो गलतियां हैं वो ढक जाती है, ये कह सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी और बाहर वहां भी जो कुछ कहते होंगे वो कुछ बर्दाश्त जैसे कह सकते हैं नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो क्या है, वो यूनाइटेड नेशन हमें छोड़ दीजिए कि क्या चाहिए उनको। डोनाल्ड ट्रंप न केवल अमेरिका में मनमानी के तरीके से काम कर रहे हैं,
अमेरिका ही है, वो कोई दूसरे देश में नहीं गए हैं जहां यूनाइटेड नेशन से। कल यूनाइटेड नेशंस में वो गए और एस्केलेटर बीच में कुछ छटक गया। भाई वो तो सिस्टम तो न्यूयॉर्क का कोई यूनाइटेड नेशन थोड़ी चलाता है। उस तो यूनाइटेड नेशन में क्या है, यहां पर इंतजाम नहीं है, इस तरह का नहीं है, वो नहीं है। और फिर जब पहुंचे तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस को जिस तरह से उन्होंने गालियां दी, ये कुछ नहीं कर सका। मैंने 7 लड़ाइयां दुनिया की रोक दी, उसमें भारत पाकिस्तान कह रहे हैं, जबकि हम भारत के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सुरक्षा सलाहकारों ने कह दिया है सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा, आतंकवाद यदि कोई गतिविधि होगी। युद्ध मतलब युद्ध तो है, जो आतंकवादी युद्ध तो इतने सालों से 50-30 साल से हम झेल रहे हैं, क्योंकि वो आतंकवादी तरीके से हमला करता है, बीच बीच में लगातार सीमा पर हमला करता है। तो भारत की बात छोड़िए, यूक्रेन और रूस में रोज बमबारी हो रही है, मतलब परमाणु ठिकाने तक पर भी वहां उसके किनारे पर बस गिराए जा रहे हैं। तो अब भाई साथ में किसका नाम लेंगे? इजराइल ने जो किया, लेकिन इजराइल उनके बीच में कितना हुआ, इजराइल गाजा पर अभी भी क्या बंद कर दिया है क्या? तो कौन सा युद्ध बंद कर दिया? लेकिन नहीं साहब, मैंने कर दिया। और मैंने आज तक इतने वर्षों से मैं भी पत्रकारिता में हूं, और 71 से आप देखिए कि मैं देख रहा हूं कोई ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में जो बार बार छाती पीट पीट कर कहे मुझे दो नोबेल दो, नोबेल दो। नोबेल दूसरे लोग प्रस्तावित करते हैं, डायरेक्टली यदि आप चाहते भी है तो कोई दूसरा नाम प्रस्तावित करेगा ना, खुद ही मुझे दे दो भाई, मैं बिल्कुल टोकरा ले खड़ा हूं, ये कोई भीख तो नहीं है। नोबेल प्राइज, वो भी शांति का नोबेल प्राइज मुझे दे दीजिए, क्योंकि ओबामा को मिला था, किसको मिला था। भाई आप तो रोज युद्ध नहीं युद्ध आप कर रहे। ऊपर से आरोप क्या लगाया है कि जो है भारत और चीन रूस को युद्ध यूक्रेन को ऊपर बमबारी के लिए फंडिंग कर रहे हैं, भारत फंडिंग कर रहा है। मतलब उनके शब्दों को भी उन पर बस नहीं है कि क्या यूनाइटेड नेशंस में जाके बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो ऐसा दुनिया का कोई राष्ट्रपति हो सकता है जो इतनी ही, मैं उसको समझदारी कहूंगा कि उनकी कितनी समझदारी है, यदि मैं मूर्खता कहूंगा तो एक अपमान लगेगा कि ऐसा किसी राष्ट्रपति से कैसे कह सकते हैं। लेकिन दुनिया तो उस पर हंसती है कि कहां युद्ध बंद हुआ। आंख का, जिसको आंख नहीं है उसके कान से सुन सकता है कि बमबारी हो रही है। टीवी सुन के लोग कहते हैं कहीं बमबारी हो रही है क्या, कहीं बम फट रहा है। उसके बाद भी उनको, ट्रंप साहब को नहीं दिखाई देता है कि यूक्रेन और रूस में कहां बमबारी हो रही है। वो भारत और उसके बीच में अभी भी सीमा पर, तो उसके बीच में कल परसों फिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ अपना कुछ गोलीबारी कोशिश करता है पाकिस्तान। तो हम भारत के जवान तो जवाब दे देते हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यदि कोई आएगा तो उसको उतना ही करारा जवाब भारत की सेना देने में सक्षम है। इजराइल तो अपने, उसका जो अपना टारगेट है कि मैं तो इसको खत्म करके रहूंगा, चूंकि यहीं से हमास और इन सब का है, उसको पूरा समाप्त करना है, तो वो उसकी समस्या है। इसी तरह से अब सवाल है कि वो क्यों तीसरा टर्म, वो सत्ता के इतने भूखे हैं कि मेरा ख्याल है भारत में मोहम्मद तुगलक की बातें करते, दिल्ली से दौलताबाद तो कभी कहेंगे फिर हमने इस टैरिफ लगाया, फिर हटा दिया, फिर ये कर दिया, फिर इसमें राहत दे दी, फिर H1B वीजा के लिए कहा कि नहीं बस आज से हो गया, रात भर में बड़े लोगों ने सबने कह दिया वापस आइए तुरंत, नहीं तो यदि एक दिन के 24 घंटे के बाद आपका वीजा खत्म। फिर ये कह दिया नहीं जो पहले से जिनको मिला हुआ है उसके लिए लागू नहीं है, $1 लाख देना होगा, जो भी अब नया करेगा उसके लिए भी कहा कि जो ज्यादा पैसा, इसको 2 करोड़ 5 करोड़ मिलने वाला हो, हम उसी को स्कूल को लेंगे। अब भाई आप बर्बाद कर लीजिए अमेरिका को, और अधिक बर्बाद करने का क्या तीसरा टर्म कैसे ले सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि कोशिश करने पर तो नहीं होता, लेकिन एक तरीका हमारे प्रसन्ना जी ने एक जो बताया उसका मेरे पास जवाब नहीं है, इसीलिए मैं आप दर्शकों तक की बात पहुंचा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरी तरह ढकेल सकते हैं। क्या विश्व युद्ध करा ही देंगे यदि वैसे ही 3 साल में जो कुछ कर रहे हैं वो। उसके बाद बार बार हमारे यहां तो कई बार टीवी के जो ज्यादा उत्साही युवा हैं वो तो चला देते हैं कि बस युद्ध होने वाला है, महायुद्ध हो जाएगा, तीसरा महायुद्ध। मालूम नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ है, सेकंड थर्ड में नागासाकी हिरोशिमा का तो छोटा मोटा है, आप देखिए। इसके अलावा रूस और उसके बीच कितने बड़े पैमाने पर यूरोप और वहां बर्बादी हुई है। और यूरोप की बर्बादी के लिए तो ट्रंप ने आज ये भी कह दिया, यूरोप तुमने जैसे बाहर के लोगों को आने दिया है, खास करके ब्रिटेन का नाम भी लिया जो उनका मित्र है सबसे, अभी होकर के आए हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तुम लोग नरक, यू विल बी इन हेल, नरक ही कहते हैं हेल को, आप तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, नरक में हो जाएगा तुमने जो इस तरह से लोगों। भाई आप अपने आने आने दूसरे क्या करें, वहां पर पहले अस्पताल में ताले लग जाएं ब्रिटेन में। तो जो देश भी बाहर वालों को देगा
यदि फ्रांस देगा तो उसको उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यूरोप के लिए भी उन्होंने कह दिया, यूरोप के लिए टैरिफ लगाने कह दिया। कभी कुछ कहते तुम भी टैरिफ लगाओ, तुम तेल लेना बंद कर दो रूस से। तो साहब यदि वो अभी विश्व युद्ध की स्थितियां पैदा कर रहे हैं और तीसरा टर्म लेकर के इतिहास में हिटलर के बाद अपने को उससे भी बड़ा साबित करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध के लिए क्या वो तीसरा टर्म वो ले सकते हैं? क्या वहां की जनता चुन सकती है? नहीं। कानून के हिसाब से तो तीसरा चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। फिर कैसे बन जाएंगे भाई? आप कहेंगे आप इतनी कहानी सुना रहे हो, जब वो बन ही सकते हैं तो क्या कानून तोड़ संविधान में यहाँ की तरह भारत की तरह संविधान संशोधन तो होगा नहीं। इस प्रधानमंत्री बार बार कहा था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अधिकार ले ले, खुद बन जाए सब। तो ऐसा डेमोक्रेसी में हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सब अधिकार छीन करके बन जाए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन वो भी तो 1.5 साल से 2 साल से ज्यादा नहीं चली। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? ये है कि वेंस या उनकी तरह जो बिल्कुल ही अपना कठपुतली हो, जैसे सोनिया गांधी से तो थोड़ा सा भारत से सीखते हर चीज। नरेंद्र मोदी को भी बड़ा तारीफ करते हैं, लेकिन वो असली सीखते हैं भारत से कैसे कठपुतली कोई प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो वो एक कठपुतली अपने ही खास वेंस भी हो सकते हैं, जैसे वेंस ने कहा कि मैं रहूंगा तो मैं वो काम कर सकता हूं। तो अपने ही किसी सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को वो राष्ट्रपति बनवा दें। बल्कि मुझे तो इस कॉलम को पढ़कर के ये भी समझ में आया कि हो सकता है एलन मस्क इसीलिए बाहर गए हो कि भाई कल वो उम्मीदवार बन जाएं, जीत के आ जाएं, फिर उसके बाद कहें कि ठीक है मैं तो अपना बिजनेस संभाल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं रहना चाहता। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, कोई कानून संविधान वहां रोकता नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। भारत में तो कई ऐसे लोग हुए जो पहले कोई बड़े पद पर रहे, उसके बाद वो दूसरा पद स्वीकार कर लेते हैं। भाई पुतिन ने तो यही किया था ना कि भाई प्रधानमंत्री तुम हो जाओ, राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति हुए, फिर पुतिन हो गए। तो वो रूसी फार्मूले पर यदि आप पॉसिबिलिटी देखें तो अमेरिकन संविधान में उपराष्ट्रपति, चूंकि वो उपराष्ट्रपति तो रहे नहीं है, वो पहला टर्म का, दूसरा टर्म, चौथा टर्म, 5 टर्म जो करना है तो कर लें, या जो भी 2 टर्म भी करना है तो उपराष्ट्रपति बन जाए। और फिर जो कठपुतली बना है वो 2 महीने में 15 दिन में जो भी कहे कि साहब मैं तो बिस्तर पर चला गया हूं, मैं तो नहीं उठ पाऊंगा, अस्पताल में चला जाए और कुछ भी और बहाना बना ले, कोई ऐसा एक्सक्यूज ले ले। मैं नहीं कहूंगा कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना डोनाल्ड ट्रंप करा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर दे कि वो जो प्रेसिडेंट चुन करके आए वो वहां काम न कर सके और डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में लगातार, उसके भी कोई समय सीमा नहीं है। जैसे भारत में यदि राष्ट्रपति का कोई ऐसी समय घटना 1-2 बार हुई, फखरुद्दीन अली अहमद समय जिनका निधन हो गया, या इसलिए प्रावधान यही है कि फिर जब तक अगला चुनाव नहीं होता तो चुनाव हमारे यहां तो फिर भी जल्दी हो जाता है, लेकिन वहां पर यह है कि जब तक वो है तब तक वो रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप, आप इसे मजाक मत समझिए, तीसरा टर्म लेने के लिए भी अभी तो वो नोबेल करके स्वीडन को बने नाक में, मेरा ख्याल है स्वीडन के और नोबेल के जो अधिकारी हैं, जो मैंने जूरी मेंबर्स हैं, उनकी तो जिंदगी मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी धमकियां ही दे दी होगी। जब वो रूस को धमकी दे सकते हैं, भारत को धमकी दे सकते हैं, कुछ तो स्वीडन को ही कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे। अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने तो नहीं आया है, जब तक नोबेल प्राइज अनाउंस नहीं होता, उनको नहीं मिला तब तो क्या होगा गॉड नोज। तो फिर कोशिश जारी रखेंगे, और नहीं तो तीसरे विश्व युद्ध से इतिहास में अमर होने के लिए अमर होंगे, और दुनिया को तबाह करके अमर होना भी एक अपने आप में भाई रावण को और हिटलर का नाम तो लेते ही हैं लोग, तो ट्रंप का नाम भी लिया जा सकता है यदि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होकर के किसी को कठपुतली को राष्ट्रपति बनाकर फिर कार्यवाहक रूप में मस्ती से तीसरे टर्म में राष्ट्रपति रह करके भयानक विश्व युद्ध की तैयारी कर सकते हैं, ये युद्ध करवा सकते हैं। आप भी विचार करिए ऐसी पॉसिबिलिटीज के कितने नुकसान देश और दुनिया को होगा। अमेरिका को तो होगा ही होगा, भारत को तो होगा ही होगा, इससे भी अधिक कितना विश्व में तबाही होगी। और अब परमाणु शक्तियों वाला युद्ध होगा। पाकिस्तान तो रोज भारत को ही धमकाता है, ये अलग मुझे नहीं मालूम है कि वो खाली जब तक चलाएगा तब तक फुस वही होकर के फुस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी का सब गुब्बारा परमाणु बम, एटम बम, आजकल वो भी विश्व युद्ध के लिए परमाणु बम, एटम बम रट रखा है उन्होंने, हाइड्रोजन बम, जबकि उनके सारे बम बेकार साबित हो जाते हैं, कुछ निकलता नहीं है। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप तो सचमुच में किसी ऐसे युद्ध की निमंत्रण दे सकते हैं, और क्या वो तीसरा टर्म लेने का ऐसा हथकंडा भी अपना सकते हैं जो भारत के चिंतक संपादक कभी कभी उस कल्पना को करके
चिंतित भी कर रहे हैं और एक सवाल उठा रहे हैं। HSI में हम ये विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।